हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई या पार्टनरशिप डीड में वो चीज़ें नहीं लिखी गई है जिसके कारण इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उन इश्यूज़ को, उन मैटर्स को, अफेयर्स को हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए प्रोविजंस के आधार पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोविजंस हमें स्टडी करना है जो कि इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है। और हम आपको बता दें कि पार्टनरशिप डीड अगर आपको नहीं पता तो हम ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड पे वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कुछ प्रोविजंस जो कि हमें इस चैप्टर में आगे और डिटेल में भी पढ़ना है। और ये प्रोविजंस क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है या फिर पार्टनरशिप डीड में कुछ चीज़ें साइलेंट है जिनके बारे में बात नहीं की गई है और उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होता है, तो उन इश्यूज़ को हम इन प्रोविजंस की हेल्प से सॉर्ट आउट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रोविज़न है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि पार्टनर्स आपस में मिलकर एक बिज़नेस को रन करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसे आपस में बांटते हैं। तो अगर ये प्रॉफिट जो पार्टनर्स आपस में बांट रहे हैं तो ये एक फिक्स रेशो में पार्टनर्स को मिलता है और पार्टनरशिप डीड में क्लियरली इस चीज़ का मेंशन किया जाता है कि किस पार्टनर को कितना रेशो, किस रेशो के हिसाब से उसे प्रॉफिट दिया जाए। तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस पार्टनर को कितना रेशियो में प्रॉफिट देना है। तो यहाँ पर अगर डीड अवेलेबल नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। जी हाँ, पार्टनरशिप डीड अगर अवेलेबल नहीं है या PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मामले में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनर्स को इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करने के लिए कहा जाएगा। इक्वल रेशियो में मीन्स बराबर, जितना भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स आपस में बराबर शेयर करेंगे, चाहे उन्होंने कितनी भी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी हो। कैपिटल से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। एक पार्टनर ने ज़्यादा कैपिटल लगाई हो सकती है, एक पार्टनर ने कम कैपिटल लगाई हो सकती है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन पार्टनर्स को इक्वल अमाउंट में, इक्वल रेशियोज में ही प्रॉफिट को आपस में शेयर करना पड़ेगा। सेकेंड प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्टनर्स अपने साथ कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उसी कैपिटल से वो बिज़नेस को आगे रन करते हैं, पार्टनरशिप के बिज़नेस को चलाते हैं। और पार्टनर्स ये चाहते हैं कि उन्हें उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट भी मिले, मीन्स जो कैपिटल उन्होंने फर्म में लगाई है उस पर उन्हें इंटरेस्ट भी चाहिए होता है। तो हम आपको बता दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाता है अगर डीड में नहीं लिखा हो। अगर डीड में लिखा हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है तो जैसा डीड में लिखा है, जिस परसेंटेज के अकॉर्डिंग डीड में लिखा है वैसा ही इंटरेस्ट पे किया जाता है फर्म के द्वारा पार्टनर को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट अगर डीड नहीं बनाई गई है या फिर डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा गया है, तो आप मान कर चलें कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए प्रोविज़न नहीं है, मीन्स आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है, उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अदरवाइज डीड साइलेंट है
या डीड बनाई ही नहीं गई है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल सकता। अगला प्रोविज़न देखते हैं। अगला प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जैसा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जा सकता। मीन्स फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं ले सकती अगर डीड नहीं बनाई गई है या फिर डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में। बट अगर डीड बनी हुई है और उसमें मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, परसेंटेज भी फिक्स है कि इतने परसेंटेज से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा। अदरवाइज अगर डीड में नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। डीड में लिखा है देना है तो ही देंगे, डीड में नहीं लिखा है तो नहीं दिया जाएगा। डीड साइलेंट है तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। चलिए अगले प्रोविज़न को देखते हैं। अगला प्रोविज़न है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन मीन्स यहाँ पर पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड बनी है और पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन का और परसेंटेज भी बताया गया है कि 10%, 15%, 7%, 8%, जितने भी परसेंट पार्टनरशिप डीड में लिखा है उतने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा फर्म के द्वारा पार्टनर को। अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है बिजनेस के पर्पज से तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया ही नहीं गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है कि नहीं देना है, मीन्स कितना देना है या देना है कि नहीं देना है, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो भी फर्म को अगर उसने पार्टनर से लोन लिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से 6% पर ईयर के हिसाब से फर्म को पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। चलिए अगले प्रोविज़न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रोविज़न है रिम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। मीन्स यहाँ पर अगर फर्म के लिए कोई पार्टनर काम करता है तो उस काम के बदले में उस पार्टनर को रिम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये रिम्यूनरेशन से कहने का मतलब है या तो उस पार्टनर को कमीशन दे दो, या फिर उस पार्टनर को बोनस दे दो, या फिर उस पार्टनर को सैलरी दे दो। तो जो भी देना है अगर वो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है तो ही देना है। अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविज़न ये कहता है कि रिम्यूनरेशन अलाउड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी, बोनस या कमीशन या रिम्यूनरेशन देना है तो पार्टनर को रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। अदरवाइज अगर डीड नहीं बनी है, डीड साइलेंट है रिम्यूनरेशन के बारे में, तो पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी का यूज़ करके या फिर फर्म के बिजनेस कनेक्शंस का यूज़ करके अगर प्रॉफिट गेन करता है, प्रॉफिट कमाता है, तो जो प्रॉफिट उसने कमाया है उसे फर्म को पे करना होगा। जी हाँ, उस पर पूरा अधिकार जो है वो फर्म का होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट फर्म की प्रॉपर्टी से कमाया हुआ प्रॉफिट है। इसलिए फर्म की प्रॉपर्टी या फिर फर्म के बिजनेस ट्रांजैक्शन का यूज़ करके, अगर बिजनेस कम्युनिकेशन का यूज़ करके, बिजनेस कनेक्शंस का यूज़ करके, पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस की प्रॉपर्टी का यूज़ करके या फिर बिजनेस के कनेक्शंस का यूज़ करके, मीन्स अगर पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करता है या फर्म के बिजनेस कनेक्शंस को यूज़ करता है और कोई प्रॉफिट कमाता है, तो उस प्रॉफिट पर अधिकार फर्म का होगा। मीन्स उसे वो प्रॉफिट फर्म को पे करना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई भी पार्टनर एक ऐसा बिजनेस रन करता है, सेल्फ खुद एक ऐसा बिजनेस रन करता है जो कि पार्टनरशिप फर्म के कंपटीशन में हो, मीन्स जो आप पार्टनरशिप में जो बिजनेस कर रहे हैं
उसी टाइप का बिजनेस आप पर्सनली सेल्फ भी कर रहे हैं, जो कि आपके पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है उसके साथ कंपटीशन करता है, तो उस बिजनेस से कमाया गया प्रॉफिट भी आपको फर्म को देना होगा, उस पर अधिकार फर्म का होगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पार्टनरशिप एक्ट के कुछ प्रोविजंस के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक को, जिसका नाम है स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट में के कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए बस इतना है। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।